भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में स्वामी कमलेशानंद जी विराजे हुए हैं, हमको सत्संग करा रहे हैं। सत्संग किसकी? खुद की अनुभूति की, खुद के अस्तित्व की, मैं कौन हूं इसका ज्ञान दे रहे हैं, इसकी सत्संग करा रहे हैं। और ये सत्संग परम सत्संग कहलाती है, क्योंकि यही साथ में जाने वाली होती है। आत्मा ही जाती है साथ में, शरीर यही रह जाता है। जब हम इस सनातन सत्य को प्राप्त कर लेते हैं तो सत्संग जो है हमारे लिए बहुत उपकारी हो जाती है। तो हमारे ऊपर उपकार करने के लिए स्वामी जी स्वयं पधारे हैं। आप सभी की तरफ से स्वामी जी आपका अभिनंदन, सत्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अज्ञानता हमारे अनुभूति में, हमारे स्पष्ट वेदन में और जो है हमारे ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी के अंदर बाधक है। अब अज्ञानता का जो, जैसे जैन दर्शन कहूं या अन्य दर्शन कहूं, खासतौर से जैन दर्शन की बात करूं तो वो अज्ञानता को कर्म शरीर कहते हैं। उनकी एक फिक्स डेफिनेशन है कि कर्म शरीर अज्ञानता है। वो मूल 8 आवरण, 8 पर्दे और 148 उसकी उत्तर प्रकृतियों का जो पिंड है, वह अज्ञानता, वो आवरण है, वो समाप्त हो गया। और आप भी कहते हैं अज्ञानता जब समाप्त हो गई तो आत्मा का मूल स्वरूप मोक्ष में जो सिद्ध शिला में चला जाता है। तो कृपया आपकी जो अज्ञानता का क्या स्वरूप है, अध्यात्म विज्ञान में अज्ञानता का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसका जो स्वरूप क्या है, वो कैसे बना हुआ है, वो पौद्गलिक है या वो कैसा है? क्योंकि पौद्गलिक तो है ही नेचुरली, क्योंकि आत्मा ही एक जो अमूर्त है, बाकी सब पौद्गलिक है। वो किस तरीके का पौद्गलिक? जैसे ये चतुष्पर्शी है तो आप उसको किस रूप में मानते हैं? थोड़ा सा उसको दृष्टि से देखना चाहते हैं, दोनों दृष्टियों से क्या तालमेल है इन दोनों का, अज्ञानता का और कर्म शरीर का, वो कृपया थोड़ा बताइए। जय सच्चिदानंद। बहुत बड़ा प्रश्न है। अज्ञानता की परिभाषा हर दर्शन में अलग अलग बताई गई है, हर धर्म में अलग अलग बताई गई है, और हर व्यक्ति का दिमाग भी अज्ञान की व्याख्या अलग अलग कर रहा है। तो ऐसा अलग अलग है नहीं, सोच अलग हो सकती है, प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, मैं मानता हूं। एंगल देखने का अज्ञान का अलग अलग हो सकता है। फंडामेंटल अज्ञान कभी विकल्प वाला नहीं, वो निर्विकल्प है। इंडिविजुअल अज्ञान की परिभाषा अलग अलग विकल्प वाली हो सकती है, अलग अलग दर्शन के मुताबिक हो सकती है। सनातन परिभाषा जो अज्ञान की है बहुत सिंपल है। ज्ञान और दर्शन मिथ्या होना वो अज्ञान है। ज्ञान और दर्शन मिथ्या होना वो अज्ञान है। और मिथ्या का मतलब होता है संसार पक्षी या प्रकृति पक्षी है, वो मिथ्या है, वो अज्ञान है आपका। अगर आपका ज्ञान दर्शन प्रकृति के पक्ष का है, शरीर के पक्ष का है, नामधारी के पक्ष का है, रिलेटिव शक्ति के ऊपर आधारित है, ज्ञान और दर्शन, तो अज्ञान ही है। फिर कौन से प्रकार का, वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया है। मगर अज्ञान की परिभाषा बहुत सिंपल है। कई धर्म के अंदर ये मानते हैं कि आत्मा को ही न मानना, न जानना, वो ही सबसे बड़ा अज्ञान है। कई लोग ये मानते हैं कि अपने धर्म में आपको जो जन्मजात कुल धर्म मिला, वो कुल धर्म को फॉलो न करना, भगवान, गुरु, क्रियाकांड, मंदिर, मंत्र को फॉलो न करना, शास्त्र को न पढ़ना, रिचुअल्स को न करना, उसी को भी अज्ञान कहते हैं लोग। तो अज्ञान की परिभाषा तो लोगों की अलग अलग है, मगर वास्तव में रियल अज्ञान ऐसा नहीं है। तो हमने अज्ञान की परिभाषा स्वयं बताई है। अज्ञान का मतलब होता है, हमारे मनुष्य के अंदर जो अज्ञान कॉमन है वो क्या है? रिलेटिव सत्य की वैल्यू, वही अज्ञान है। रिलेटिव सत्य की अवस्था अज्ञान नहीं है, वो कुदरती रहता है, मगर रिलेटिव सत्य की वैल्यू वो अज्ञान है। अभी आप प्रश्न करेंगे क्यों अज्ञान है?
तो क्या रिलेटिव में पहला आएगा मैं शरीर हूं, वो भी टेम्पररी है और उसका कंट्रोलर हम नहीं। दूसरी बात, अगर शरीर की सब अवस्था आएगी वो भी हमारे हाथ में नहीं। इस शरीर का इंटरनल जो तंत्र चलता है, खाना पीना, डाइजेस्ट होना, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, दिमाग का संतुलन, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। और बाहर के जो संयोग आते हैं वो भी हमारे हाथ में, कब क्या होगा नहीं मालूम हमको। सब व्यक्ति अपने संयोग के मुताबिक प्लान भी करता है और प्रयास भी करता है, मगर ऐसा होगा वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा बाह्य जीवन कर्म के फल स्वरूप है, हमारी मर्जी या हमारे चॉइस के मुताबिक नहीं होता है। तो अज्ञान की परिभाषा तो सब धर्मों में, जैसे जैन धर्म में बताया कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को ज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को अज्ञान कहते हैं। वेदांत में कहो तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वहां ज्ञान की परिभाषा बदल गई। कई धार्मिक व्यक्ति ये भी कहते हैं कि आप धर्म में पैदा हुए, जैन वैष्णव श्री सामने आए और उसको आप फॉलो नहीं करते तो आप अज्ञानी है। कई लोग धार्मिक क्रियाओं को नहीं करते तो भी अज्ञानी और जड़ बोलते हैं। तो ये सबकी अलग अलग परिभाषा है, हालांकि मूल अज्ञान ये है। रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मानना ये फंडामेंटल अज्ञान है। रिलेटिव सत्य का मतलब कुदरत के कानून के आदि प्राप्त हुई अवस्था जो खत्म होने के लिए ही आ ही है और खत्म होगी ही 100%। और ये मन वचन काया जन्म हुआ है तो उसका एंड भी आएगा, अवस्था का भी एंड आएगा, मन वचन काया का भी एंड आएगा। ये सनातन सत्य है, मगर हम इसको नहीं स्वीकारते, ये हमारा ज्ञान है। हम मरने के बाद भी हमारा पुनर्जन्म होता है क्योंकि हम आत्मा है, मगर जागृति में मैं आत्मा नहीं रहता हूं, क्योंकि रिलेटिव सत्य की वैल्यू तो हमारा ज्ञान है। फिर अपने जीवन में अच्छे बुरे संयोग आते हैं, पसंदगी और नापसंदगी वाले, और पसंदगी और नापसंदगी वाले इंसान भी मिलते हैं हमको। तो फिर क्या करेंगे? राग द्वेष तो होगा ही। अगर अवस्थाओं को देखेंगे, अप्स एंड डाउन्स वाली, सुख और दुख देने वाली, पाप और पुण्य की भुगतान करने वाली अवस्था आएगी तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, और इसीलिए राग वाली आएगी, पुण्य वाली आएगी तो आप राग करोगे नहीं, ऐसी अवस्था बार बार आएगी। और अगर दुख वाली अवस्था है, पाप वाली अवस्था है, तो हम कहें उसको छूटना चाहेंगे तो द्वेष हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि हमको अज्ञान निकालना है, और अज्ञान विज्ञान से ही निकलेगा। अज्ञान ज्ञान से परिवर्तन हो सकता है, डिमोलिश नहीं हो सकता है। ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है और विज्ञान ही सनातन सत्य है, क्योंकि ज्ञान का मतलब होता है सभी धर्मों के शास्त्रों को हम ज्ञान बोल सकते हैं। इज इक्वल टू सभी शास्त्र रिलेटिव सत्य है, इज इक्वल टू वो सनातन सत्य नहीं है, इसीलिए वो ज्ञान है। व्यू पॉइंट के हिसाब से क्या बताया? व्यू पॉइंट। हाँ, वो गलत है ऐसा नहीं कि अज्ञान का मतलब गलत नहीं, अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य। मगर रिलेटिव सत्य को मेरा सत्य मानना, रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मानना, ये अज्ञान है। रिलेटिव सत्य मतलब कुदरती रचना, जो भी शरीर के साथ 5 इंद्रियों में अनुभव में आती सभी अवस्था वो कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना वो ज्ञान विज्ञान है, और कुदरती रचना को अवस्था के रूप में देखना, पाप पुण्य के रूप में देखना, लाभ नुकसान के रूप में देखना, कर्ता भाव मालिकी भाव की दृष्टि से देखना, ये हमारा अज्ञान है। और वो अज्ञान को दूर करने के लिए एक ही रास्ता है, वो सिंपल है। हर अवस्था को मन वचन काया की और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती हर अवस्था को सिर्फ कुदरती रचना देखना है, सिर्फ कुदरती रचना ही देखना है, क्योंकि
आप नहीं देखोगे तो भी कुदरती रचना ही है, वो सनातन सत्य है। नहीं देखते वो आपका अज्ञान है। चले अज्ञान निकालना वो चमत्कार की कोई बात नहीं है, यह सिद्धांत की बात है। जब सभी अवस्था कुदरती रचना है, कुदरत ही पैदा करती है और कुदरत के कानून से, और इसमें हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है, तो फिर अगर कुदरत ही रचना करती है, संजोग बनाती है, तो कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है? मगर हम नहीं देखेंगे, और मैंने किया तुमने किया देखेंगे, मेरा है तेरा है देखेंगे, तो वो रिलेटिव सत्य है, तो फिर राग होगा, उसी का नाम अज्ञान है। और दूसरी बात, बार बार मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैंने गलती किया, मैं उनको सुधारूंगा, ये प्रकृति को सेंटर में रखकर बात करेंगे तो मैं मानता हूं अवश्य आप गलती करोगे। हमेशा विज्ञान का उपयोग आत्मा को सेंटर में रख के करना चाहिए, प्रकृति को सेंटर में रखकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति खुद ही कुदरती रचना है। उसको सेंटर में कैसे, ये तुम थोड़ी हो। तुम अपने आप को सेंटर में रखो और बाद में पुरुषार्थ की दृष्टि से देखो। तुम प्रकृति को सेंटर में रखोगे और तुम कहोगे मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, वो इम्पॉसिबल है। जब तुम प्रकृति हो ही नहीं तो सेंटर में कैसे रख सकते हो? जब तुम शुद्धात्मा है और शुद्धात्मा को सेंटर में रखोगे तब आपका पुरुषार्थ सब्जेक्ट टू प्योर सोल रहेगा। जब प्रकृति को सेंटर में रखेंगे तो आपका पुरुषार्थ आत्मा के प्रति कैसे रहेगा? वो तो शरीर के प्रति रहेगा। वही पाप पुण्य वाली बात, वही सुख दुख की बात, वही कर्मों की भुगतान की बात रहेगी, और वही तो अज्ञान है। तो अज्ञान की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। अभी आप कहोगे रिलेटिव सत्य ये है कि मेरे माता पिता है, मैं उनका लड़का हूं, तो क्या वो अज्ञान है? हाँ, क्योंकि माता पिता और तुम्हारा शरीर और ये संयोग सब टेम्पररी है, एक दिन खत्म होने वाले ही है, इसीलिए उसको रिलेटिव सत्य बताया। रिलेटिव का मतलब ही टेम्पररी, रिलेटिव का मतलब ही लाइफ वाला, वो परमानेंट नहीं हो सकते हैं। तो वेरी सिंपल थिंग, इसीलिए मैंने कहा रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान कहा। आध्यात्म विज्ञान ने अज्ञान की एक नई परिभाषा दुनिया को दिया, उन्होंने रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान कहा। हालांकि हिंदुस्तान में अभी तक के शास्त्रों में रिलेटिव सत्य को अज्ञान किसी ने नहीं कहा है। जैन धर्म में आत्मा को न मानना वो अज्ञान है, या तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन वो अज्ञान है। वेदांत में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वो अज्ञान है। सब में अलग अलग प्रकार की प्रकृतियां बताई गई है। और गीता के अंदर अज्ञान को क्या कहा कि वैष्णव धर्म को पालन न करना वो अज्ञान बताया, कृष्ण को न मानना वो अज्ञान बताया। हर धर्म में अज्ञान की परिभाषा अपने अपने तरीकों से बताई गई है। उसमें सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्या है जो हमने आपको बताया आध्यात्म विज्ञान में, रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है, ये श्रेष्ठ परिभाषा है। और अगर रिलेटिव सत्य को अज्ञान माना है और सनातन सत्य को विज्ञान माना है, तो कोई भी अवस्था में सनातन सत्य की दृष्टि रहेगी तो रिलेटिव सत्य निकलेगा जरूर, रहेगा नहीं, अंध हो जाएगा। और यही तो हमारा पुरुषार्थ है। और इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान के अंदर आगे बढ़ने के लिए हम सबको ये विज्ञान को, विज्ञान की परिभाषा को यथार्थ रूप में समझना पड़ेगा, अंदर दृष्टि के अंदर सेट करना पड़ेगा, संजोगों में विथ इंटरेस्ट एंड वैल्यू उपयोग करना पड़ेगा। उससे जो प्राप्त होगा वो अनुभव कहेंगे, और वो अनुभव ट्रांसफर इन डेवलपमेंट, पैरेलल अज्ञान नाश होगा, दूसरा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग भी मिलेंगे। ये सब कुछ होगा। तो आइए हम सब अज्ञान को यथार्थ भाषा में समझे और हमारी दृष्टि में से अज्ञान को मिटा के, अज्ञान को इरेज करके, अज्ञान को डिवाइस करके
सनातन सत्य की अनुभूति करें। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो पक्की है कि जितने भी धर्म दर्शन है उन्होंने स्वानुभूति या मुक्ति या शाश्वत सुख की प्राप्ति में अज्ञान को बाधक माना है। जैसे कि जो है 6 लोग जो अलग अलग हाथी को देखते हैं और वो सत्यांश बताते हैं और सबको जोड़ा जाता है तो पूर्ण सत्य बनता है। तो पूर्ण सत्य है कि अज्ञान बाधक है, अपनी परिभाषा कुछ भी हो। और सनातन सत्य की बिल्कुल स्पष्ट आपने जो परिभाषा बताई कि रिलेटिव सत्य और टेम्परेरी होने के कारण अज्ञान है और इसको विज्ञान के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि विज्ञान के केंद्र में आत्मा है और रिलेटिव सत्य के केंद्र के अंदर मन वचन काया है। दोनों का अलग अलग दायरा अलग अलग है, दोनों के केंद्र अलग अलग है। तो इसीलिए जब हम अज्ञान के परिभाषा को समझ जाएंगे और हमारा वह बात हम हमारे दृष्टि में सेट कर देंगे, हमारी आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सेट कर देंगे, तो सेट होने के बाद के अंदर ऑटोमेटिकली जो विज्ञान वहां पर स्थिर हो जाएगा। विज्ञान स्थिर होने पर सब चीज कुदरती रचना दिखने लग जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा वो अज्ञान है वो धीरे 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 घुलता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। तो ये बिल्कुल आपने इसकी प्रक्रिया अपनी तरफ से अच्छी बताई और सभी इससे सहमत है कि अज्ञान का नाश करना है। तो इसीलिए कहानी पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं हो सकता, चाहे परिभाषा कुछ भी हो। लेकिन सब नदियां एक समुद्र में आके गिरती है। आत्मा को सब मानते हैं और जो है वो मुक्ति को सब मानते हैं, अज्ञान को बाधक मानते हैं। अज्ञान जो अपनी अपनी परिभाषा है वहां से उसको हटा कर साफ कर दीजिए तो आत्मा जो समुद्र आपको मिल जाएगा। तो भाइयों बहनों, हम आपकी तरफ से स्वामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं। स्वामी जी, अभी जो हमारा ये प्रश्न का जो सिलसिला चल रहा है और वो ज्ञान अज्ञान और काफी हमने हाई लेवल पर ये बातें कही, तो आदमी का जो स्पष्ट वेदन की जो आप बात कहते हैं कि आत्मा को मानना, जानना, उसकी अनुभूति यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को धीरे धीरे इरेज करके विज्ञान के द्वारा और डेवलपमेंट करना, करते करते जो है हम उस प्रोसेस के अंदर लग जाते हैं। तो वो स्पष्ट वेदन वाली स्थिति कब आती है? मैच्योरिटी के बात होते होते। और वो स्पष्ट वेदन कब होता है, किन परिस्थिति में होता है? थोड़ा स्पष्ट वेदन के बारे में जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो है आप खुलासा कीजिए। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात है कि स्पष्ट वेदन का अर्थ क्या है। स्पष्ट वेदन का मतलब होता है आत्मा का स्पष्ट अनुभव। वो बिलीफ नहीं रहेगा, पुरुषार्थ रहेगा, रियलाइजेशन रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, स्पष्ट वेदन लास्ट बर्थ में माता के गर्भ में से ही होता है। उससे पहले बर्थ में स्पष्ट वेदन नहीं होता है। आत्मा का आत्मविश्वास हाई लेवल का हो सकता है, वेदन नहीं होता है। तीसरी बात, स्पष्ट वेदन होने का मतलब प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व जो पुरुषार्थ करने वाला है वो नहीं रहेगा। चौथी बात, स्पष्ट वेदन का मतलब सभी प्रकार का अज्ञान आपकी दृष्टि में जीरो हो गया, उसके बाद ही स्पष्ट वेदन होता है। और पांचवी और अंतिम बात, स्पष्ट वेदन का मतलब होता है खुद ही खुद का वेदन करे और खुद के बाहर नहीं जाए, वो स्पष्ट वेदन है। और उसमें रिलेटिव सत्य से अलग रहने की, मन वचन काया से अलग रहने की, कर्मों के भुगतान से अलग रहने की बात नहीं आएगी। तो ये स्पष्ट वेदन होने के बाद की प्रक्रिया है। और स्पष्ट वेदन कब होगा? जब व्यक्ति अपने जीवन में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग करते करते, अज्ञान को नाश करते करते अपना डेवलपमेंट 360 तक ले जाएगा, तब इसको कहेंगे केवल दर्शन। और वो केवल दर्शन का मतलब होता है केवल अज्ञान जीरो हो गया। और जब केवल अज्ञान जीरो हो गया,
मतलब अभी अज्ञान रहा नहीं है, तो प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा। पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? आत्मा तो अनु शक्ति वाला है, पर शरीर तो कुदरती रहता है, फिर पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? आत्मा अलग हो गया, प्रकृति कुदरत के पास चली गई, फिर पुरुषार्थ क्या रहेगा? कोई नहीं, क्योंकि अज्ञान है तब दोनों के साथ बिल्डिंग होता है। अज्ञान नहीं है तो दोनों साथ है मगर अलग अलग है। तो जैसे ही संपूर्ण अज्ञान खत्म हो जाता है तो लास्ट बर्थ जो मनुष्य भाव में आएगा, उसके बाद उस समय माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन होगा, और वो स्पष्ट वेदन होने के नाते इसको जब स्पष्ट वेदन हो जाता है तो प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, पुरुषार्थ है नहीं, अज्ञान है नहीं, तो मनोजन का है कि अवस्था मात्र तो कुदरती रचना है, जो भी कर्म होगा पेंडिंग सब खत्म हो जाएंगे, केवल ज्ञान भी अपने समय पे आएगा और निर्वाण भी अपने समय पे होगा। इसके लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में बहुत स्पष्ट बातें हैं कि स्पष्ट वेदन लास्ट बर्थ में ही होगा, स्पष्ट वेदन केवल दर्शन के बाद ही होगा, स्पष्ट वेदन के पास अज्ञान नहीं रहता है, स्पष्ट वेदन के बाद पुरुषार्थ नहीं रहता है, स्पष्ट वेदन के बाद प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहता है, सिर्फ शरीर और आत्मा दोनों ही रहेंगे। शरीर का अंत होगा कर्मों की भुगतान का अंत के साथ, और आत्मा मोक्ष में जाएगा। तो ये सरल सहज सिंपल भाषा है कि स्पष्ट वेदन अनुभूति कोई भी कर सकता है, उसके पहले अज्ञान मिटाओ और वो लास्ट बर्थ होगा। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पष्ट वेदन की परिभाषा आपने बहुत सुंदर तरीके से दी कि ये सेल्फ रियलाइजेशन है, खुद को जानना देखना, मतलब खुद के साथ में तालमेल हो जाना, और ये अज्ञानता मिटने से होगा। अज्ञानता कब मिटेगी? तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का हम जो है संजोगों के अंदर बराबर उपयोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे इरेज होता रहेगा हमारा अज्ञान। जब विज्ञान इरेज होकर के और डेवलपमेंट हाई स्टेज पर 360 डिग्री पर चला जाएगा, तब जाकर के वो केवल दर्शन बनेगा, और केवल दर्शन लास्ट पुरुषार्थ है। प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, और नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल परिणाम केवल दर्शन के रूप में रहेगा, और फिर वहां केवल शरीर और आत्मा दो ही रहेंगे। अज्ञान समाप्त हो गया, और उस केवल दर्शन, उसके बाद में आयुष्य कर्म होते ही मुक्ति निर्वाण की अवस्था आ जाती है। स्वामी जी स्पष्ट वेदन का ये बहुत उत्तर सटीक सुन के आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।